मेरा परिवार बेसिकली राजस्थान से है। 1865 में मेरे फोर फादर वहाँ से यहाँ माइग्रेट हुए इस फार्म पर, और 1918 से अंगूर की खेती इस फार्म पर है। अभी ये फोर्थ जनरेशन है कि जो अंगूर में काम कर रहे हैं। 1954 में मेरे दादाजी ने ब्रह्मेचा फार्म ये ब्रांड से मार्केटिंग शुरू किया। हमने आज तक कभी जगह पर अंगूर का हार्वेस्टिंग करके किसी व्यापारी को दे दिया मार्केटिंग के लिए, ऐसा कभी नहीं किया है। खुद हार्वेस्टिंग करके, खुद का पैकिंग करके हमने खुद मार्केटिंग किया, और 1954 से लेकर आज तक वो ब्रह्मेचा फार्म का जो नाम है, आज ब्रह्मेचा फार्म ये नाम हमने ये ब्रांड डेवलप किया हुआ है, और लोगों को भी उतना ही ब्रह्मेचा फार्म क्वालिटी, उस ब्रांड नेम पे इतना विश्वास है कि वो उस ब्रांड से अंगूर मार्केट में खरीदते हैं। आजकल इंडियन कंज्यूमर्स भी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए। दे ऑल्सो हैव नाउ हेल्थ अवेयरनेस। वो भी चाहते हैं कि उन्हें रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स मिले। उनकी प्राथमिकता रहती है कि ग्रेप्स जूसी होने चाहिए, अच्छा स्वीटनेस होना चाहिए और अच्छा क्रंचीनेस होना चाहिए। साइज़ थोड़ा 1-2 mm कम रहा तो चलेगा, बट टेस्ट अच्छी होनी चाहिए। उसका जो आउटर जो स्किन होता है बेरीज का, वो पतला होना चाहिए। वो जो छिलका वो जाड़ा नहीं होना चाहिए, सब मुंह में रह नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी मतलब थिन होना चाहिए उसका स्किन। साल भर प्रूनिंग, मतलब प्रूनिंग के बाद में हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में अपना कैनोपी मैनेजमेंट है, डिजीज़ मैनेजमेंट है, ये सब बातें तो है, लेकिन इस क्वालिटी बनाने के लिए न्यूट्रिशन का बहुत अहम रोल है। 50 to 60% जो रोल है ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का है। स्टेजेस के हिसाब से जैसे जैसे पेड़ को रिक्वायरमेंट है उस समय पर, और क्वालिटी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। आप जो पेड़ों को न्यूट्रिशन देने वाले हो, इनडायरेक्टली वो आपको इस अंगूर में वो न्यूट्रिशन आपको मिलने वाले है, और वो न्यूट्रिशन का ही बहुत बड़ा रोल है ये क्वालिटी बनाने में। यारा से हम पिछले 6-7 साल से जुड़े हैं। हम यारा के फेसबुक पेज से भी लिंक है, वहाँ पे भी हमें डे टू डे वी गेट अपडेट्स, हमें उधर भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जो अंगूर का हार्वेस्टिंग होने के बाद में जब फाउंडेशन प्रूनिंग होता है, फाउंडेशन प्रूनिंग से लेकर वापस जो फ्रूट प्रूनिंग आएगा, या फ्रूट प्रूनिंग से लेकर वापस हार्वेस्टिंग होता है, इस दौरान जो भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, जो भी हम न्यूट्रिशंस देते हैं, काफ़ी यारा के भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। यारा से जब हम पहली बार परिचित हुए 2011-12 में, तो उस वक्त यारा के कुछ प्रोडक्ट जैसे नेत्राबोर है, यारा मिला है, कैल्शियम नाइट्रेट है। हमें उस वक्त कैल्शियम नाइट्रेट की भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, बट इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितना हमको यारा वालों ने जो उसकी इन्फॉर्मेशन दिया। जैसे नॉलेज शेयर्स नॉलेज ग्रोज, तो उन्होंने काफ़ी हमारे साथ नॉलेज शेयरिंग किया, काफ़ी कैल्शियम नाइट्रेट का हमें इम्पोर्टेंस समझाया कि जब प्रूनिंग होने के बाद में जब अंगूर की जब फसल आती है, अंगूर के जब छोटे बंचेस लगते हैं, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में जाते हैं, जब उसका सेटिंग होता है हार्वेस्टिंग के पीरियड तक, उस दौरान जब कैल्शियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो अंगूर का जो बेरी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका जो सेल डिवीज़न होता है, जब अंगूर की साइज़ बढ़ती है, वो सेल डिवीज़न होते वक्त वो जो उसकी स्किन होती है, वो जो आउटर कवरिंग होता है बेरी का, वो एक दूसरे को सेल बाउंड करने के लिए उस वक्त कैल्शियम नाइट्रेट का कितना बड़ा रोल है। अगर आप इनिशियली कैल्शियम नाइट्रेट का अगर मैनेजमेंट प्रॉपर रखोगे, तो एडवर्स कंडीशन में जो तकलीफ आती है या अनसीजनल जो बारिश होती है, उसकी वजह से जो बेरीज को जो प्रॉब्लम आता है, या कभी बेरीज क्रैक हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं अगर आप स्टार्टिंग से ही कैल्शियम का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर प्रॉपर रखोगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट यारा लीवा कैल्सिनेट यूज़ करते हैं। उनके बाकी भी प्रोडक्ट्स है जैसे नेत्राबोर है, यारा लीवा है, डेल्टा स्प्रे है, ये सारे प्रोडक्ट्स हम उनके यूज़ करते हैं। और उनकी जो प्यूरिटी है, जो वाटर सोल्यूबिलिटी है, दैट इज़ वेरी गुड। इस तरह से उन्होंने हर साल कुछ इनोवेटिव, कुछ टेक्नोलॉजी वाइज कुछ अच्छे प्रोडक्ट हर साल दे हैव इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। लाइक बर्ड बिल्डर है, उन्होंने लाया, अभी सेनिफॉस भी उनका आने वाला है। इवन उनका जो कैल्शियम है, जो स्प्रे से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे मार्केट में जिसकी वजह से स्कॉर्चिंग बोलो या कुछ ऐसे स्पॉट्स आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जो जैसा उन्होंने अभी स्टॉप इट इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। उसके हमारे कम से कम 4-4, 5-5 स्प्रे हो जाते हैं जो इंस्टेंटली अवेलेबल होता है प्लांट को, जो फॉलियर ग्रेड है स्टॉप इट कैल्शियम का जो है, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी क्वालिटी
अचीव करने के लिए काफ़ी मदद हुई, काफ़ी हेल्प हुई हमें उसकी। आज की तारीख में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर बहुत डिपेंड है, जैसे अनसीजनल बरसात हो जाती है या अनसीजनल ठंडी भी अगर ज़्यादा हो जाती है, ये क्लाइमेटिक चैलेंजेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन जैसे यारा इज़ ए ग्लोबल कंपनी, बाकी कंट्रीज़ में भी उनका काम है, दे कैन शेयर द नॉलेज, वहाँ पे किस तरह की फॉरेन में दूसरी कंट्रीज़ में किस तरह की प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, किस चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या किया जाता है। और यारा वैसे भी हमेशा उनका नॉलेज वो शेयर करते आई है। उनके फॉरेन से भी एक्सपर्ट्स है, एग्रोनॉमिस्ट है, उन्होंने टाइम टू टाइम उन्होंने सेमिनार भी अरेंज किए हुए हैं एंड दे हैव गाइडेड अस एंड दे हैव शेयर द नॉलेज। पिछले 2-3 महीने पहले उन्होंने एक साउथ अफ्रीका का भी ट्रिप अरेंज किया था, जो हम साउथ अफ्रीका जाके वहाँ पे उधर के हमने टेबल ग्रेप्स के फार्म देखे, उनके कुछ प्रैक्टिसेस हमने देखे, जो वहाँ पे प्रैक्टिसेस उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस जब हमारे साथ शेयर की तो कहीं ना कहीं हमने उनको कोरिलेट करके हमें भी कुछ नया सीखने को मिला कि उनकी वो प्रैक्टिस देख के कुछ बातें हमें से लगी कि वो अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे हमारी और भी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, या कुछ चैलेंजेस को वी कैन ओवरकम इट, एंड होपिंग दैट यारा विल इन फ्यूचर ऑल्सो दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग सच टूर्स अगेन। मेरा पैशन है कि मैं बेस्ट में बेस्ट ग्रेप प्रोड्यूस करूँ, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर खरा उतरूँ, उनको जो क्वालिटी चाहिए, जो बंच का शेप है, बंच की क्वालिटी है, उसकी जो स्वीटनेस है, क्रंचीनेस है, क्रिस्पीनेस है, वो मैं बेस्ट में बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। हर साल कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसने अगर हाथ में एक बंच भी लिया तो ही शुड फिनिश दैट बंच, और उसने वापस से डिमांड करना चाहिए अपने ग्रेप्स का। तो ये जो मेरा पैशन है ग्रेप्स ग्रो करने का, जिसमें मैं हर साल कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करता हूँ, इसमें हमेशा यारा ने मुझे सहयोग दिया है और आगे भी यारा मुझे सहयोग देती रहेगी। मैं बड़ी खुशी होती है। यारा का मतलब मैं बताता हूँ आपको। यारा का मतलब होता है फ्रेंड, यार, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो फ्रेंडशिप है यारा के साथ वो बढ़ती रहे और कभी ना टूटे।